चलिए, आज की क्लास आपकी होगी, किसकी होगी आपकी क्लास? आज हिस्ट्री की पढ़ेंगे। किसकी? हिस्ट्री की क्लास चलेगी। तो जो आपकी हिस्ट्री की क्लास है, आज से पहले जो हमने पीछे आपको टॉपिक कराया उसके बारे में हमने आपको किसके बारे में बताया था? आपको जो आपका जाति है, वर्ड है, इनके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, उससे पहले आपने क्या पढ़ा था? सामाजिक परिवर्तन पढ़ा था। और उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया किसके बारे में, जो आपका सामाजिक परिवर्तन है उसमें हमने उसकी चर्चा की थी। आपकी जो ऋग्वेद, जो आपका ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में हमने क्या है इसमें चर्चा की थी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में आपने क्या पढ़ा था कि जो आपके ऋग्वैदिक काल उसमें आपके क्या मिलते हैं कि 3 आपके वर्ड होते हैं, उनकी आपको चर्चा मिलती है। तो मैंने आपको बताया आपका पुरोहित था, राजन था और क्या था आपका शेष लोग थे, जिसमें आपका कौन आता है? जन सामान्य आता है। पुरोहित तो आपको मैंने बताई है, जो आपको क्या करता है, जैसे जिस क्षेत्र में आपका एक पुरोहित होता है वो क्या करता है कि पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करता है। क्या करता है? उसका नेतृत्व करता है। फिर आपका दूसरे नंबर का कौन होता है? आपका राजन आता है। तो राजन क्या करता है आपका कि राजा उस राज्य में रहता है, उस राज्य की सुरक्षा का क्या करता है? वादा करता है या दावा करता है। उसके बाद में आपके जो जन सामान्य आते हैं वो आपकी जनता होती है, वो आती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा इसमें क्या कि जो आपकी महिलाओं की स्थिति वो कैसी थी। आपकी जो महिलाएं थी वो क्या करती कि अपने पति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती, यानी यज्ञ में शामिल होती, आपकी युद्ध में शामिल होती हैं, आपकी जो गतिविधियां जो भी आपकी प्रक्रिया थी उसमें क्या करती हैं? वो बराबर का हिस्सा लेती थी। ठीक है, और फिर जैसे हमने आपके ऋग्वैदिक काल में पढ़ा, तो ऋग्वैदिक काल में जो आपका शब्द का मतलब जो आपका ऋग्वैदिक काल में देखा हमने, तो इसमें तो आपकी स्त्री की स्थिति ऐसी थी। लेकिन जैसे फिर हमने देखा दास प्रथा के बारे में भी जाना, तो दास प्रथा में क्या होता है? आपको जो युद्धबंदी, जो आपके युद्धबंदी के दौरान जो भी आपके, जैसे मान लो युद्ध होता है, युद्ध करते तो युद्धबंदी के दौरान आपका जैसे कोई आपका जैसे बंदी बना लिया जाता है, तो फिर क्या करते हैं? उसको भी दास बना लिया जाता है। यानी दास बनाना ऐसा भी है आपका, वैसे तो आपके नॉर्मली दास बने जाते हैं, और दास बनाने में ये भी आपका जैसे आर्य या गैर आर्य भी होते हैं कि उनको भी दास बनाया जा सकता है। तो जो आपके युद्ध के दौरान भी अगर कोई कैदी, अगर हम कैद कर लेते हैं या किसी को बंदी बनाते हैं तो युद्ध के दौरान, तो उसको भी क्या कर सकते हैं? दास बना सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में हमने जैसे फिर हमने उत्तर वैदिक काल में देखा आपको, तो उत्तर वैदिक काल में जब हम आए तो उसमें हमने देखा कि उसमें आपके क्या थे? पहले आपके 3 वर्ड थे, लेकिन जैसे ही आपने उत्तर वैदिक काल को पढ़ा तो उत्तर वैदिक काल में हमें क्या मिला? इसमें 4 वर्ड मिले थे आपके। क्या मिले थे आपके? 4 वर्ड। और वो 4 वर्ड आपके कौन से हैं? एक तो आपका ब्राह्मण है, दूसरा आपका क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य और चौथा आपका शूद्र है। क्या है? आपका 4 वर्ड आपको मिल गए। ठीक है, ब्राह्मण मिल गया आपको, क्षत्रिय मिल गया, वैश्य मिल गया और आपका शूद्र मिल गया। यानी ये आपके 4 वर्ड है। और ये कहां पर है? आपके उत्तर वैदिक काल में। इसको बोलते हैं चतुर्वर्ड व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्वर्ड व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर इसमें हमने महिलाओं की स्थिति देखी, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में जानो तो इसमें क्या है आपका कि जो आपका एक ग्रंथ है, जो क्या है आपका ऐतरेय ब्राह्मण नाम का जो ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें क्या है कि उसमें कहा गया है जो आपके पुत्र होते हैं, पुत्र को क्या मानते हैं? रक्षक मानते हैं। पुत्र को क्या मानते हैं? जो पुत्र होता है उसको रक्षक माना जाता है। क्या मानते हैं? पुत्र को रक्षक माना जाता है। ठीक है, तो पुत्र को जब रक्षक मानते हैं और जो आपकी स्त्री होती है उसको क्या मानते हैं? दुख का कारण बताया है। यानी कि आपको जो ऐतरेय वंश, जो आपका ऐतरेय ग्रंथ है, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, उसमें साफ स्पष्टीकरण दिया आपको क्या कि जो आपके पुत्र होते हैं वो आपके रक्षक होते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं, जो पुत्री होती है, वो आपका दुख का कारण होता है। ऐसा आपका किसमें बोला है? उत्तर वैदिक काल में बोला गया है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। इसके बाद फिर हमने देखा आपका किस कारण के आपके वर्ण, जाति, आश्रम एवं संस्कार के बारे में जाना कि आपके संस्कार क्या होते हैं, आपके आश्रम कौन कौन से होते हैं, आपके वर्ण क्या होता है, आपका जाति क्या होता है। और ये भी जानते हो जो आपके वर्ण और जाति वो आपके जन्म के आधार पर आपको उसमें बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो आपके आश्रम है, उस आश्रम के बारे में देखा हमने कि उसमें तो हमने पढ़ी लिया आपके अलग अलग, जैसे जैसे मान लो तो आपकी लगभग ये मान लीजिए कि कम से कम जो आपकी जातियां हैं वो जातियों की संख्या अधिक कितनी होगी आपकी कि 3000 से अधिक आपकी जातियों की संख्या है। कितनी? आपकी 3000 से अधिक। ठीक है, वैसे तो अगर आपको देखा जाए कि जो आपकी जाति है, जाति तो आप जानते हो कि जाति तो व्यक्ति चाहे किसी माहौल में डल जाता है, जैसे उच्च वर्ग की महिला हो, निम्न वर्ग का पुरुष हो आपका, या निम्न वर्ग या आपके उच्च वर्ग की महिला हो, निम्न वर्ग का आपका पुरुष वो पुरुष हो, तो क्या होंगे ये अपनी किसी भी जाति, जैसे किसी भी जाति के होते तो क्या होता है धीरे धीरे उस जाति में ढल जाते हैं। इसी प्रकार देखा वैसे आपकी जो जाति है वो आपकी कौन सी है, जैसे वो आपकी जाति है देखो, जैसे लोहार है आपकी, कुम्हार है आपकी, ठीक है, और ये आपके बढ़ई है, ये आपकी जातियां हैं। लेकिन इनके अनुसार क्या होता है आपका कि आपकी 4 जातियां रही, इसमें 4 जातियों में क्या रहा, लेकिन जो आपकी जाति की बात करो कि आपकी जो जात की संख्या बोला है कि जाति ही रही, परंतु जो जातियों की संख्या वो क्या होगा आपकी 3000 से अधिक हो गई है। ठीक है, उसके बारे में हमने जान लिया। जाति का आपको पता है कि जैसे आपका जन्म वगैरह होता है तो उसके आधार पर आपको डिवाइड कर देते हैं कि आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो,
आप शूद्र हो, आप ब्राह्मण हो, तो इस तरीके से आपका जाति का विभाजन हो जाता है। फिर हमने उसके बाद देखा आपका आश्रम के बारे में जाना कि जो आपकी आश्रम व्यवस्था होती है वो क्या होती है। तो जो आपकी आश्रम व्यवस्था है वो क्या है, आपकी आश्रम व्यवस्था कि इसमें भी आपके कितने हैं, 4 पॉइंट दिए हैं आश्रम व्यवस्था में। तो जो आपके आश्रम होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं। कितने, 4, यानी कि 4 जो आपके आश्रम है वो कौन से आपके आश्रम होते हैं कि पहला होता है आपका ब्रह्मचर्य। कौन सा होता है आपका, ब्रह्मचर्य, या कह सकते हो ब्रह्मचर्य आश्रम कह सकते हो, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य है, दूसरा आपका गृहस्थ है, तीसरा आपका क्या है, वानप्रस्थ है, और चौथा आपका क्या है, संन्यास है, ठीक है। तो यानी कि 4 आश्रम है आपके, क्या कौन से आपके, एक आपका ब्रह्मचार्य और आपका गृहस्थ और आपका वानप्रस्थ और चौथा आपका संन्यास, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके क्या है, आश्रम है। और ये चारों प्रकार के आश्रम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये चारों प्रकार के जो आश्रम वो क्या है आपके, कि वैदिक काल से पहले 3 आश्रम थे आपके, यानी 3 आश्रमों का क्या था, आपका प्रावधान था। ये जो चौथा आश्रम है आपका वो कब आया आपके, कि बुद्ध काल में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया आपका, बुद्ध काल में आपका चौथा जो आश्रम है वो जोड़ा गया है, ठीक है, ये जोड़ दिया गया। उसके बाद में आपका क्या है कि एक वैदिक काल के आर्य, यानी आर्य के जीवन को क्या करते हैं कि 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका एक वैदिक कार्य होता है उसको क्या करते हैं कि 4 भागों में उसको डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था के निम्न क्या है आपके उद्देश्य हैं। जैसे पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य घोषणा थी आपकी कि 4 प्रकार के ऋण है आपके, 4 प्रकार के क्या होते हैं, ऋण होते हैं। जैसे आपका देव ऋण होता है, आपका ऋषि ऋण होता है आपका, और प्रतप ऋण होता है आपका, एवं मानव जाति के जो ऋण होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, उनसे मुक्त होना होता है। इनसे, ये जो 4 आश्रम होते हैं इनसे क्या होता है कि आपके जो आपके जैसे देव ऋण होते हैं, आपके ऋषि ऋण होता है, आपका पितृ ऋण होता है, आपका मानव जाति के जो ऋण होते हैं वो किससे आप मुक्त हो, अगर उससे मुक्त होना है तो उससे क्या होगा कि हमें इन 4 आश्रमों में से, मतलब ये आश्रम है इनका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें क्या कि दूसरे में कि जो आपका अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष 4 क्या होता है आपके पुरुषार्थ होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो भी किसके माध्यम से, इन चारों आश्रम के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने संस्कार के बारे में पढ़ा कि आपकी संस्कार की व्यवस्था क्या है। तो हमने बताया आपको कि मतलब सूत्रकार जो आपके गौतम थे, गौतम ने बताया आपके कि इसमें कम से कम आपके क्या है कि 40 संस्कारों का क्या है इसमें जिक्र होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो आपके 40 संस्कारों का जिक्र होता है उनकी तो नहीं पता, लेकिन आपके जो मैक्सिमम होते हैं वो आपके कम कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं आपके, 16 संस्कार होते हैं। कितने, 16, यानी संस्कारों की जो संख्या है वो कितनी आपकी 16 है। तो आप 16 याद रखिए, 40 तो आपको बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने क्या किया, अब इतना सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपकी एक एक चीज को मैंने आपको बता दिया है। हर बार मैं आपको जो भी वीडियो कराता हूं उसमें कराने से पहले जो आपका पिछला वर्क कराते हैं उस पिछले वर्क को एक बार हम उसको रिवाइज कराते हैं। रिवाइज के बाद तो उसके बाद में आपको दूसरी वीडियो अपलोड की जाती है, तो वही आपके लिए कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म कर दिया, जाति हो गया, आपका वर्ड हो गया, शूद्र वगैरह, ये आश्रम वगैरह आपको सब बता दिया। उसके बाद आज हम करेंगे क्या, देखिए बुद्ध काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, बुद्ध काल के बारे में। अब ये बुद्ध काल क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए तो इसमें क्या दिया आपका, वर्ड व्यवस्था दिया। क्या दिया आपको, वर्ड व्यवस्था। वर्ड जानते हो आप, वर्ड, जाति, शूद्र वगैरह ये, ठीक है। तो वर्ड के बारे में जानते हैं। देखिए वर्ड व्यवस्था क्या है आपकी कि इस काल में गौतम क्या है थे आपके, बौद्धायन, क्या कि इस काल में गौतम बौद्धायन यानी क्या कि वरिष्ठ एवं क्या थे आपके अपस्तंभ, क्या अपस्तंभ जैसे सूत्रकारों ने धर्म सूत्र पर क्या किया आपका, टिकाए धर्म सूत्र पर क्या किया उन्होंने कि टीकाएं लिखकर वर्ण विभाजन का आधार जन्म को बना दिया। इसके आगे जाति व्यवस्था के विकास का मार्ग तैयार हो गया। यानी ये कहने का मतलब ये है कि इस काल में आपका क्या हुआ था, जो गौतम बुद्ध जो आपके बौद्धायन थे उन्होंने क्या किया, वरिष्ठ एवं क्या अपस्तंभ, ठीक है। तो इसके अनुसार कह सकते हैं कि जैसे आपका सूत्रकारों ने आपका जो धर्म सूत्र के ऊपर जैसे मान लो कुछ लिखा है, यानी क्या धर्म विभाजन के बारे में लिखा है, तो इससे क्या होता है कि जन्म को ही उन्होंने क्या मान लिया कि आपको जो धर्म विभाजन है वो क्या है, आपका जन्म को बना दिया है। कि जैसे ही जन्म होता है आपका तब से आपका विभाजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो आपको क्षत्रिय बोला जाएगा, आपने वैश्य कुल में जन्म लिया तो आपको वैश्य बोला जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपका धर्म जाति होते इस तरीके से आपका क्या होता है कि जन्म के आधार पर इसको बांट दिया जाता है। और इसी से आपका क्या होता है कि इससे ही आगे क्या होती है आपकी व्यवस्था, यानी जो जाति की व्यवस्था होती है वो क्या होती है, उसका मार्ग विकसित हो जाता है। क्या होता है, उसका मार्ग विकसित हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका क्या कि महिलाओं की स्थिति के बारे में जानते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति में क्या हुई, आपकी गिरावट आई, ठीक है। कि महिलाओं की स्थिति में क्या है, आपकी गिरावट आई। अब वे अपने पुरुष सदस्यों, किससे, पुरुष सदस्यों के लगभग पूरी तरह नियंत्रित हो गई। साथ ही इस काल में दहेज प्रथा की आरंभ का जिक्र मिलता है।
ठीक है। यानी इस काल में क्या होता है कि इस काल में जो आपकी महिलाएं थी, जो आपकी स्त्री थी, उनकी जो इनकी क्या है आपकी स्थिति थी, उसमें क्या आई, उसकी गिरावट आई। और गिरावट आने के बाद क्या हुआ कि वे अपने पुरुष सदस्यों के लगभग, जो पुरुष सदस्य थे उनके लगभग पूरी तरह से क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। क्या हो गई आपकी, नियंत्रित हो गई। साथ ही इस काल में क्या मिलता है आपका, साथ ही इस काल में हमें क्या मिलता है कि जो आपकी दहेज प्रथा थी उसकी आरंभ का जिक्र मिलता है, कि दहेज प्रथा थी उसके आरंभ, यानी कब हुआ था, कैसे हुआ, तो उसके आरंभ का क्या मिलता है आपको इस काल में जिक्र मिलता है। किस काल में आपका, बुद्ध काल में इसका जिक्र मिलता है कि जो आपकी दहेज प्रथा थी वो थी। ठीक है। आगे देखिए क्या आपका कि वर्ण व्यवस्था के क्या है आपका, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध बौद्ध पंथ, क्या आपका बौद्ध पंथ। ठीक है। तो क्या होगा आपका वर्ण व्यवस्था के बौद्ध पंथ की प्रतिक्रिया, किसकी है, बौद्ध पंथ की आपकी क्या है प्रतिक्रिया है, वो भी किसके, के वर्ण व्यवस्था में दी आपको। तो देखिए इसका मतलब क्या आपका कि बौद्ध पंथ ने ब्राह्मणों द्वारा, किसने, कि जो आपके बौद्ध पंथ थे उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वर्ण विभाजन को अस्वीकार, क्या अस्वीकार कर दिया, परंतु बदले में वह एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। ठीक है। यानी क्या हुआ कि इस काल में जो आपके बौद्ध पंथ थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा स्थापित, जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा जो स्थापित आपके वर्ण विभाजन का जो विभाजन था, यानी किसका, जो आपके वर्ण का विभाजन था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, स्वीकार नहीं किया, उसको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है। माना नहीं, उसको अस्वीकार कर दिया। परंतु क्या हुआ आपका, परंतु बदले में वह वैकल्पिक व्यवस्था, परंतु बदले में क्या, जो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था होती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका आपका, वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सका। ठीक है। बल्कि बौद्ध पंथ ने, बल्कि जो आपके बौद्ध पंथ ने वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का स्थान, किसका, कि जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या कर दिया उसने, कि क्षत्रिय का स्थान ऊंचा उठाने का प्रयास किया। ठीक है। यानी जो आपका मान लो ब्राह्मणों ने जो आपका वर्ण का विभाजन करना चाहा उसको तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, किसने, बौद्ध पंथ ने। लेकिन उसके बदले में फिर भी वो क्या कर पाए कि अपनी वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सके। और स्थापित नहीं कर सके तो बल्कि बौद्ध पंथ ने भी क्या कर दिया आपके वर्ण, जो आपका बौद्ध पंथ था, कौन आपका, जो आपके बौद्ध पंथ थे उन्होंने क्या कर दिया कि वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का स्थान क्या कर दिया, जो क्षत्रिय थे उनका स्थान ऊंचा उठाने का प्रयास किया, ऊंचा उठाने का प्रयास किया। क्योंकि उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था, क्योंकि उनके अनुसार जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था क्रम इस प्रकार होना चाहिए था। किस प्रकार होना चाहिए, तो देखिए वो आप इधर बताते हैं। तो ठीक है, ये बता रहे हैं जो आपके बौद्ध पंथ उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि जो आपकी वर्ण की व्यवस्था होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो उन्होंने एक अपना अनुमान बताया कि जो आपकी धर्म की, जो किसकी आपकी जो वर्ण की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, वो इस प्रकार होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर है आपकी, ये आपकी ख्याति है, आपका बामन, आपका वैश्य और आपका क्या है शूद्र। तो इसको क्या बोलते हैं, जो आपका ख्याति है उसका मतलब होता है आपका क्षत्रिय, जो आपका बामन होता है इसका मतलब होता है आपका ब्राह्मण, और जो आपका वैश्य होता है इसका मतलब होता है वैश्य, और जो आपका शूद्र होता है उसका मतलब होता है शूद्र। ठीक है। तो यानी जो आपकी वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था कैसे होनी चाहिए कि पहले आपका क्षत्रिय होना चाहिए, फिर आपका ब्राह्मण होना चाहिए, फिर आपका वैश्य होना चाहिए, फिर आपका कौन होना चाहिए, शूद्र होना चाहिए। यानी कि उन्होंने बताया कि जो मतलब जो क्षत्रिय कुल है वो क्या होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए। ये कहा उन्होंने कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका क्षत्रिय होना चाहिए। यानी किसने, के बौद्ध पंथ ने इस पे पूरा का पूरा प्रयास किया कि जो आपका क्षत्रिय वो है वो क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण आपका ऊंचा होना चाहिए, इसका प्रयास किया। देखिए उसके बाद हम आते हैं किस पे, मौर्य काल में आते हैं भाई, किस में आते हैं, मौर्य काल में आते हैं। तो देखिए मौर्य काल क्या है इसमें देखते हैं। अब मौर्य काल में हम क्या देखते हैं, आपकी वर्ण व्यवस्था देखते हैं। पहले आपने किस में देखा, बुद्ध काल में आपने वर्ण व्यवस्था को देखा। अब देखिए आप मौर्य काल में क्या आपकी जो वर्ण व्यवस्था वो कैसी है। तो देखिए जानते हैं कि कौटिल्य के अनुसार, किसके, जो आपका कौटिल्य के अनुसार, कि कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने चतुर्वर्ण व्यवस्था पर, किस पर, चतुर्वर्ण व्यवस्था पर बल देकर ब्राह्मणों की विशेषाधिकार पर क्या किया, बल दिया। ठीक है। यानी क्या किया, जो आपका कौटिल्य था, कौटिल्य ने क्या किया, आपका चौथी यानी जो चारवां वर्ण था आपका कि चतुर्वर्ण व्यवस्था पर क्या किया कि बल देकर ब्राह्मणों के विशेष अधिकार पर क्या कर दिया, उसने बल दे दिया। ठीक है। परंतु शूद्रों को आर्य कहा, क्या कहा उसने, तो जो आपके शूद्र थे शूद्रों को क्या कहा उसने कि आर्य कहा है। क्या कहा है, जो शूद्र थे उसको आर्य कहा है, और उसे पृथक स्थान, क्या, और उसे पृथक स्थान घोषित करते हुए, या कह सकते हो उसको प्रथम स्थान, क्या, पृथक नहीं प्रथम, ये प्रथम कर लीजिए, कि प्रथम स्थान घोषित करते हुए कहा कि आर्य शूद्र को, किसको, जो आर्य है उनको, यानी आर्य शूद्र को दास नहीं बनाया जा सकता। जो आर्य है, जो आर्य शूद्र है उनको क्या करते हैं कि आर्य शूद्र को दास नहीं बनाया जा सकता। पहले जहां शूद्रों को सेवा एवं, क्या, जो शूद्रों को सेवा एवं शिल्प का अधिकार था, अब उसने, यानी जो पहले जो आपके शूद्र थे उनको किसका अधिकार था आपका, एक तो शूद्र को क्या था आपका सेवा एवं किसका, शिल्प का अधिकार था। उसने शूद्रों को कृषि, उसने क्या कर दिया कि उसने शूद्रों को कृषि, शिल्प एवं
शिल्प एवं व्यापार का अधिकार दिया, इसे क्या बोलते हैं हम, वार्ता, क्या बोलते हैं इसे, वार्ता कहा गया है। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो आपका क्षत्रिय, जो आपका शूद्र था, उसको क्या बोला कि जो शूद्र है उसको हम क्या कह सकते हैं कि शूद्रों को उसने क्या कर दिया कि प्रथम स्थान दिया। ठीक है, स्थान देने का उसने कहा कि जो आर्य है वो शूद्रों को क्या कर सकता है, आपका दास नहीं बनाया सकता। पहले जो आपके पहले जहां शूद्रों को क्या करते कि सेवा एवं शिल्प का अधिकार था, ठीक है, अधिकार था, तो उसने कहा कि फिर से उनको यही होना चाहिए, तो उसने बोला कि उसने शूद्रों को क्या कर दिया, कृषि एवं शिल्प एवं किसका, व्यापार का अधिकार दिया। किसका अधिकार दिया, एक तो कृषि का, एक शिल्प का, और कुछ और तीसरा कौन सा आपका, व्यापार का अधिकार दिया। किसका, व्यापार का अधिकार दिया। इसे क्या कहा जाता है, आपका वार्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वार्ता कहा जाता है। उसके आगे देखिए क्या आपका कि मेगास्थनीज क्या है आपके कि मेगास्थनीज के अनुसार, किसके, मेगास्थनीज के अनुसार, जिस प्रकार हेरोडोटस ने, किसने, जिस प्रकार हेरोडोटस ने मिस्र के समाज को 7 भागों में क्या कर दिया उसने कि बांटा था। किसको, कि हेरोडोटस जो हिस्ट्री के क्या आपके जनक हैं, उन्होंने क्या किया आपका कि समाज को 7 भागों में क्या कर दिया, बांटा था। उसी प्रकार क्या किया उसने कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को भी क्या कर दिया, 7 वर्णों में बांटा जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, यानी जो मेगास्थनीज थे उन्होंने क्या कर दिया कि जैसे जिस प्रकार उन्होंने आपके किसको, कि समाज को उन्होंने क्या कर दिया कि 7 भागों में डिवाइड किया था, उसी प्रकार आपके क्या कर दिया कि मेगास्थनीज ने भी क्या किया कि जो आपका भारतीय समाज था उसको भी क्या कर दिया कि भारतीय समाज को 7, यानी भारतीय समाज को भी 7 वर्णों में क्या कर दिया उसने, बांट दिया। वो आपके इस प्रकार हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया जो आपके मेगास्थनीज थे, तो उन्होंने क्या किया, आपको जो समाज था उसको उन्होंने क्या कर दिया, 7 भागों में बांटा। उसी प्रकार उन्होंने क्या कर दिया कि जो आपका वर्ड था, यानी जो भारतीय वर्ड थे आपके, उनको भी क्या कर दिया उन्होंने कि 7 भागों में, यानी उसको भी बांट दिया। ठीक है, यानी क्या कर दिया उसको कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को भी क्या कर दिया कि भारतीय समाज को 7 वर्णों में क्या कर दिया, उसको बांट दिया। अब वो आपके 7 वर्ड जो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए ये रहे, कहां गए, देखो ये आ गए आपके 7 वर्ड। देखो कौन से आपके, कि पहला आपका क्या है, दार्शनिक। कौन सा है आपका पहला वर्ड, यानी ये आपके वर्ड हैं जो आपको 7 प्रकार बांटा था। किसने बांटा था, आपका मेगास्थनीज ने। किसने, मेगास्थनीज ने आपको क्या किया, जो आपके भारतीय समाज है उसको भी 7 वर्णों में बांटा। वो भी कौन से, कि पहला है आपका कौन सा, दार्शनिक, दूसरा कौन सा आपका, किसान, और तीसरा कौन सा आपका कि शिकारी एवं पशुपालन। कौन, शिकारी एवं पशुपालन। उसके बाद देखिए चौथा क्या आपका कि शिल्पी एवं कारीगर। क्या आपका, शिल्पी एवं कारीगर, जो आपके शिल्पकार होते हैं उसको शिल्पी बोलते हैं, तो शिल्पी एवं कारीगर। फिर आपका कौन है, आपका योद्धा के रूप में। फिर आपका छठवां कौन सा आपका कि निरीक्षक एवं क्या थे आपके, गुप्तचर जानते हो क्या होते हैं, जासूस, चुगलखोर, जो यहाँ की सुन के वहां करते हैं, पता है। हाँ, हमारे पास भी ऐसे हैं, वो इधर के उधर करते हैं। ठीक है, तो यानी क्या होता है आपका कि एक तो आपके होते हैं निरीक्षक, दूसरे होते हैं आपके क्या, गुप्तचर, है ना। वो हर किसी के पास होते हैं, क्लासें चलती हैं, क्लास में भी होते हैं, हर जगह होते हैं आपके गुप्तचर। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो आपका निरीक्षक हो गया, एवं क्या होगा आपका, गुप्तचर हो गया। उसके बाद कौन है आपके, देखिए सभासद। कौन, सभासद। ठीक है, हो गया। तो अब आपको नहीं देखना, अब आपको पता चल गया कि जो आपके मेगास्थनीज थे उन्होंने क्या किया कि आपके भारतीय समाज को 7 वर्णों के रूप में क्या कर दिया, उन्होंने बांट दिया। अब 7 वर्ड आपके, मैंने आपको बता दी कि 7 वर्ड आपके हो गए। अब आपको इनको याद रखना है कि आपको पता चल जाएगा। आइए अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ नया मिल जाए हमें। तो देखिए इसमें क्या आपका कि उसका कहना था कि क्या था आपका कि उसका कहना था किसी को भी क्या था आपका, अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। इसके अपवाद केवल क्या थे आपके, ब्राह्मण थे। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि उसका कहना था, जो आपका मेगास्थनीज था उसका कहना था क्या था कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं है। किसकी, कि अंतरजातीय जो आपका विवाह था उसकी अनुमति नहीं है। और इसके जो अपवाद थे वो केवल कौन थे, आपके ब्राह्मण थे। कौन थे, आपके ब्राह्मण थे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। आज देखो महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति। वैसे तो आपकी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी पुरानी है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने तो जाना ही है ना, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका कि शूद्रों की तरह, क्या आपका, शूद्रों की तरह कौटिल्य महिलाओं के प्रति क्या था आपका, नरम दृष्टिकोण रखता है। यानी कौन, जो शूद्रों की तरह, यानी ये कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो यहाँ लिखा आपका कि शूद्रों की तरह कौटिल्य, जो आपका कौटिल्य है, शूद्रों की तरह कौटिल्य महिलाओं के प्रति, जो आपके कौटिल्य है वो क्या करते हैं कि महिलाओं के प्रति कैसा, कि नरम दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि इसे निम्नलिखित रूप में सिद्ध किया जा सकता है।
अगर कोई आपसे कहे, जैसे इसमें कह रहे हैं कि जो आपके कौटिल्य थे वो महिलाओं के प्रति क्या करते थे कि नरम दृष्टिकोण रखते थे, और यहाँ लिख रहा है आपका कि इसे निम्नलिखित रूप से क्या कर सकते हैं, इसको क्या किया जा सकता है, आपका सिद्ध किया जा सकता है। क्या करते हैं, इसको सिद्ध किया जा सकता है। अब देखिए नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या है कि उसने आठों क्या किया, उसने कि आठों प्रकार के क्या कर दिया उसने कि विवाह को वैध करार दिया, यानी 8 प्रकार के जो आपके विवाह होते हैं वो आपको क्या कर दिया, उसने वैध करार कर दिया। अब बताइए 8 प्रकार के विवाह आपको पता था? नहीं बताना, आपको तो एक ही पता है। अब देखिए 8 प्रकार के आपके विवाह कौन से आपके, देखिए आपका कौन सा है, ब्रह्म विवाह है, दूसरा आपका कौन सा है, देव विवाह है, फिर कौन सा आपका है देखिए अर्ष विवाह है आपका, फिर कौन सा आपका प्रजापत्य विवाह है, और देखिए उसके बाद क्या आपका असुर विवाह, कौन सा, असुर विवाह, फिर आपका देखिए क्या है, आपका गंधर्व विवाह है, फिर आपका राक्षस विवाह है, और आपका क्या है ये पैशाच, कौन सा, पैशाच विवाह है। तो आपके कितने प्रकार के विवाह होते हैं, आपके 8 प्रकार के। पहला ब्रह्म, दूसरा आपका देव, तीसरा आपका कौन सा होता है, कौन सा होता है आपका आश्चर्य, फिर क्या होता है आपका प्रजापत्य, कौन सा प्रजापत्य, फिर होता है आपका असुर, फिर होता है आपका क्या गंधर्व, फिर होता है आपका क्या राक्षस, उसके बाद क्या होता है आपका, क्या होता है पैशाच, क्या होता है पैशाच, है ना। तो आपके भूत पिशाच वगैरह जो भी होते हैं सबके विवाह देखो इसमें आ गए आपके, ठीक है। तो हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने हो गए आपके, जो 8 प्रकार के विवाह थे उसने क्या कर दिया, उसको कि वैध करार दिया, ठीक है, किसने, कौटिल्य ने। देखो पता चल गया आपको, ठीक है। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है इसमें, देखो बच्चों दूसरा है आपका कि उसने महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया, और 4 क्या कर दिया उसने, और 4 अदम्य, क्या 4 अदम्य प्रकार के विवाह में तलाक की अनुमति दी, ठीक है। क्या कर दिया उसने कि उसने पहले तो आपका उसने क्या कि पहले उसने क्या किया कि उसने महिलाओं को एक तो पुनर्विवाह का अधिकार दिया, यानी कि महिला थी वो क्या कर सकती है, आपका द्वारा से विवाह कर सकती थी, ठीक है। उसके बाद और 4 क्या कर दिया उसने, 4 अदम्य प्रकार के विवाह में क्या कर दिया उसने, तलाक की अनुमति दे दी, कितनी, 4, यानी क्या करते उसने कि तलाक की अनुमति दे दी। उसके बाद देखिए अगला क्या आपका कि तीसरा है पॉइंट आपका इसमें क्या कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के द्वारा, जो कौटिल्य थे उनके अनुसार क्या था कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के द्वारा, किसके, राज्य के द्वारा कर्तव्यों को, जो आपके कर्तव्य थे उनको क्या किया कि कर्तव्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या करते हैं जो आपके कौटिल्य हैं, तो कौटिल्य के अनुसार क्या होता है, जो राज्य के आपके या जो आपके राज्य के द्वारा जो आपके कर्तव्य होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या देते हैं उनको, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक कर्तव्य क्या थे आपके, कर्तव्य अध्यक्ष, कौन, कर्तव्य अध्यक्ष, ठीक है, कह सकते हो इसको कर्तव्य अध्यक्ष कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्तव्य अध्यक्ष का प्रबंध था, किसका था, आपका जो कर्तव्य अध्यक्ष होता है उसका क्या था, उसमें प्रबंध था, ठीक है, प्रबंध था। इससे क्या होता है आपका कि इससे राज्य को क्या मिलता है, आपका आमदनी होती थी, ठीक है, क्या थी आपकी आमदनी होती थी, क्या आमदनी, किससे कि कर्तव्य अध्यक्ष से क्या होता था आपका, इसका प्रावधान था, इससे आपके जो राज्य है उसको क्या होती थी, आपकी आमदनी होती थी। क्यों, जो कौटिल्य है, कौटिल्य के अनुसार क्या होता है इसमें कि जो राज्य के द्वारा आपके कर्तव्य होते हैं उनको क्या मिलता है, आपका प्रशिक्षण मिलता है, और ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपका राज्य है उस राज्य को क्या प्राप्त होता है, आपका आमदनी प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है, जो आपके मेगास्थनीज हैं, जो कौन है आपके मेगास्थनीज, तो जैसे उन्होंने कहा कि जो आपके हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस ने क्या किया आपका कि समाज को 7 प्रकार के यानी कि 7 प्रकार के, मतलब 7 उसमें बांटा आपको, ठीक है, 7 भागों में उसको बांटा। ऐसे आपके मेगास्थनीज आए, मेगास्थनीज ने क्या किया कि जो आपका भारतीय समाज है उसको भी क्या किया, जो भारतीय समाज के आपके बड़ हैं उन बड़ों को कितने प्रकार में बांटा, उसने 7 प्रकार में बांटा, और 7 प्रकार को मैंने आपको यहाँ दर्शा दिया, आपका दार्शनिक, किसान, शिकार एवं पशुपालन, शिल्पी एवं आपका क्या कारीगर, उसके बाद आपका योद्धा, फिर आपका निरीक्षक एवं गुप्तचर, उसके बाद आपका कौन सा था, सभासद था, कौन सभासद, ये किसने किया, आपका मेगास्थनीज ने, किसने, मेगास्थनीज ने इसको 7 प्रकार में डिवाइड कर दिया, और मैंने आपको बता दिया। हो गया आपका क्लियर। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो आपका क्या है कि अंतरजातीय विवाह के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका कहना था कि क्या आपका जो कि अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं थी, और जो इसके अपवादी थे, जो उसके अपवाद थे वो केवल कौन थे, आपके ब्राह्मण थे, कौन थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। और ये जो आपकी महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया, जो आपकी कौटिल्य थे, कौटिल्य ने क्या किया कि कौटिल्य क्या करते, जो आपकी स्त्री होती हैं, जो आपकी महिलाएं होती हैं, उनके लिए क्या करते हैं आपके कि स्त्री और महिला जो होती है उनके प्रति कैसा रखते हैं अपना, कि जो उनका दृष्टिकोण था, उनका देखने का नजरिया था, उसे क्या करते, वो एक नरम प्रकार का रखते थे, कैसा रखते थे, उसको नरम रखते थे।
इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो आपकी स्त्री थी उसमें क्या कि उसने इसी प्रकार उसने क्या किया, जो 8 प्रकार के आपके विवाह होते हैं उनको क्या कर दिया उसने, उस पर रोक लगा दी। क्या कर दिया उसने कि 8 प्रकार के जो विवाह थे उनको क्या कर दिया उसने, वैध करार कर दिया। क्या कर दिया, वैध करार। और 8 प्रकार के जो आपके विवाह हैं वो आपके समक्ष हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि आपके 8 प्रकार के जो विवाह हैं, मैंने आपको बता दी कि जो आपके 8 प्रकार के विवाह होते हैं वो कौन कौन से आपके होते हैं। तो 8 प्रकार के आपके विवाह हो गए, आपको पता चल गया। आपका देव विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है आपका, आश्चर्य विवाह होता है आपका, प्रजापत्य विवाह होता है आपका, असुर विवाह होता है आपका, पिशाच विवाह होता है आपका, राक्षस विवाह होता है आपका, और आपका गांधार विवाह होता है। ये सारे के सारे आपके 8 विवाह होते हैं।